नमस्कार, मैं महेश चंद्र लेकर आया हूँ डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित जी का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं। डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित जी की एक महत्वपूर्ण रचना है अप्पय दीक्षित चरितम, जो अमे तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। आइए उससे पहले अप्पय दीक्षित चरितम के अध्ययन से पूर्व देखते हैं डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित जी का जीवन परिचय। पंडित शिरोमणि डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित जी का जन्म 13 जनवरी 1936 को ग्राम पडकुला, पोस्ट सरावन, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिनारायण दीक्षित जी पंडित शिरोमणि हैं। 13 जनवरी 1936 को पडकुला ग्राम है, पोस्ट सरावन है, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आपके पिता का नाम स्वर्गीय श्री रघुवीर सहाय दीक्षित एवं माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती सुदामा देवी दीक्षित था। पिताजी थे रघुवीर सहाय दीक्षित, माताजी सुदामा देवी दीक्षित। प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक पाठशाला पडकुला में ही हुई थी। जैसे कि सभी की प्राथमिक शिक्षा उन्हीं के गांव में होती है, हरिनारायण दीक्षित जी की प्राथमिक शिक्षा भी उन्हीं के गांव के स्कूल प्राथमिक पाठशाला पडकुला में हुई थी। पडकुला में प्राथमिक शिक्षा उनकी हुई थी। पडकुला उनके गांव का नाम है और उन्हीं के गांव में एक प्राथमिक पाठशाला था, वहीं पर उनकी प्राथमिक शिक्षा संपन्न हुई। हरिनारायण दीक्षित बाल्यकाल से ही बहुत प्रतिभावान थे। प्रतिभा थी उनके अंदर, ये बचपन से ही था उनके पास। शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थे। अगर वो प्रतिभावान थे तो शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थे। संस्कृति तथा संस्कृत भाषा के प्रति अनुकूल वातावरण कवि को अपने पिता से मिला। तो भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के प्रति जो उनका झुकाव था, वह ऐसा वातावरण उनके पिताजी के द्वारा उनको मिला। इस कारण अपनी शिक्षा प्राच्य तथा आधुनिक दोनों पद्धतियों से संपन्न की। तो हरिनारायण दीक्षित जी बचपन से ही क्या थे? प्रतिभावान थे, शिक्षा के प्रति जागरूक थे, भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत भाषा के प्रति उनका जो वातावरण था उनके पिताजी ने दिया उनको। उन्होंने दीक्षित जी ने प्राच्य तथा आधुनिक दोनों पद्धतियों से शिक्षा संपन्न की। डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित वाराणसी विश्वविद्यालय से व्याकरण आचार्य, सांख्य योगाचार्य तथा साहित्य आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित ने वाराणसी विश्वविद्यालय से कौन सी डिग्री हासिल की? कौन सी परीक्षाएं उत्तीर्ण की? व्याकरण आचार्य, सांख्य योग आचार्य तथा साहित्य आचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण की।
3 परीक्षाएं उत्तीर्ण की वाराणसी विश्वविद्यालय से। उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय से बीए, एमए एवं पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। तो वाराणसी विश्वविद्यालय से 3 परीक्षाएं उत्तीर्ण की, आगरा विश्वविद्यालय से बीए किया, एमए किया, पीएचडी की। साहित्य सम्मेलन प्रयाग से संस्कृत तथा हिंदी में साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की। साहित्य सम्मेलन प्रयाग से संस्कृत तथा हिंदी में साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में अध्यापन कार्य करते हुए डिलीट की उपाधि प्राप्त की। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल है, वहां पर उन्होंने अध्यापन कार्य किया। उसी समय उन्होंने वहां पर डिलीट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डिलीट की उपाधि प्राप्त की। हरिनारायण दीक्षित की रचनाएं। जब किसी कवि के बारे में लिखा जाता है, पहले उनका जीवन परिचय दिया जाता है, उसके बाद उनकी रचनाओं का वर्णन किया जाता है। तो डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित की रचनाएं हैं। पहले उन्होंने लगभग 30 रचनाओं का सृजन किया। तो डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित की रचनाएं हैं, 4 महाकाव्य हैं उनके। नंबर 1 भीष्म चरितम, नंबर 2 भारत माता ब्रूते, नंबर 3 राधा चरितम, नंबर 4 श्री ग्वलदेव चरितम, श्री ग्वलदेव चरितम। तो 4 महाकाव्य कौन है हरिनारायण दीक्षित जी के? भीष्म चरितम है, भारत माता ब्रूते है, राधा चरितम है, श्री ग्वलदेव चरितम है। आप स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज कर लें, लिख लें इनको, आपको ये अनिवार्य रूप से याद करना है। दृश्य काव्य हैं, नाटक भी जिनको कहा जा सकता है। नंबर 1 मेनका विश्वामित्रम, नंबर 2 वाल्मीकि संभवम। 2 गद्य काव्य हैं, गोपाल बंधु, अप्पय दीक्षित चरितम। तो उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से अप्पय दीक्षित चरितम जो है हमें पढ़ना है। इसी कारण से हम डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित जी का जीवन परिचय भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने अप्पय दीक्षित चरितम का अध्ययन करना है। तो 2 दृश्य काव्य हैं, एक मेनका विश्वामित्रम, दूसरा है वाल्मीकि संभवम। 2 गद्य काव्य हैं। आपको जब अप्पय दीक्षित चरितम पढ़ने को मिलेगा तो वो गद्य में मिलेगा, पद्य में नहीं, गद्य में मिलेगा। किस में मिलेगा? गद्य में। तो उनके 2 गद्य काव्य विशेष तौर पर आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 है गोपाल बंधु, नंबर 2 है अप्पय दीक्षित चरितम। तीन खंड काव्य हैं उनके। नंबर 1 अजमोह भंगम, नंबर 2 गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयम, नंबर 3 पशु पक्षी विचिंतनम। तीन खंड काव्य कौन कौन से हैं? अजमोह भंगम, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयम, पशु पक्षी विचिंतनम। स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज कर लें, लिख लें, याद जरूर करें, परीक्षा में पूछा जाता है। एक संदेश काव्य है हनुमत दूतम, एक मुक्तक काव्य है मनुजा श्रृणुत गिरम में, 2 शतक काव्य हैं सज्जनाचरितम, दूसरा है दुर्जनाचरितम। तो एक संदेश काव्य कौन है? हनुमत दूतम। एक मुक्तक काव्य कौन सा है? मनुजा श्रृणुत गिरम में। 2 शतक काव्य हैं सज्जनाचरितम, दुर्जनाचरितम। ये तो आपको याद हो जाएंगे। 2 शतक काव्य कौन है?
शतक का मतलब इनमें 100 श्लोक होंगे। 2 शतक काव्य जैसे नीति शतक है वैसे ही शतक काव्य हैं उनके। सज्जनाचरितम दुर्जनाचरितम ये याद ही हो जाएंगे आपको। सज्जनाचरितम दुर्जनाचरितम 2 शतक काव्य हैं, 100 श्लोक होंगे इसमें। आइए तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज अध्ययन किया डॉक्टर हरि नारायण दीक्षित जी का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं। उनकी रचनाओं के अंतर्गत आगे आप पढ़ेंगे अप्पय दीक्षित चरितम के बारे में विस्तृत अध्ययन, जिसमें से आपकी परीक्षा में व्याख्या पूछी जाती है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी जाती है। तो अप्पय दीक्षित का आपको विशेष तौर पर अध्ययन करना है। उससे पहले डॉक्टर हरि नारायण दीक्षित जी का जीवन परिचय और उनकी समस्त रचनाएं आपके सम्मुख इस प्रकार से हैं। तो आप इसको भली भांति लिख लीजिएगा, बार बार सुनिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो ये प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।